नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। आपने यह तो बहुत सुना होगा कि एक साथ काम करने वाले या एक साथ पढ़ने वाले युवक युवती ने प्रेम विवाह करके एक साथ जीने का फैसला लिया, या फिर दोनों के प्यार को देखते हुए परिजन उन दोनों की शादी करने पर मजबूर हो गए। लेकिन आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि एक साथ गुलाटी मारकर खेलने वाले शेरू और स्वीटी मेल फीमेल डॉग जो पड़ोस में रहते हैं, उनकी जब पहली बार आपस में नजर मिली तो एक दूसरे को दिल दे बैठे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। जैसे ही इन दोनों डॉग्स को अलग किया जाता था तो पूरी गली में रो रो कर लोगों का जीना मुश्किल कर देते थे। धीरे धीरे दोनों डॉग्स एक साथ वक्त बिताने लगे, खेलने लगे, गुलाटी मारने लगे और एक साथ ही खाना भी खाने लगे। दोनों के घर वालों को इनके प्यार के बारे में महसूस हुआ तो स्वीटी के मालिक शेरू के घर रिश्ता लेकर पहुंचे। दोनों परिजनों को रिश्ता मंजूर हो गया। स्वीटी के परिजनों ने शेरू का रोका किया, जिसके बाद दोनों की शादी जल्द कराने का फैसला लिया गया। इसके मेरा आदमी पूजा पाठ करता है बहुत, तो सुबह मंदिर में जाता है, तो पार्क चाइना पार्क में कम से 20 कुत्ता है, तो सब रे बिस्किट खिलाता है। गाय है, ऐसे बच्चा हो है, छोटी छोटी बच्चा हो है, सब रे बिस्किट खिलाता है। उसके बाद में ये मेरा पास में ये खातो कहला मंदिर में ही, वहाँ पर से पार्क से 3 साल हो गए मेरा पास में आ गया। शादी की सारी रस्में करने का इंतजाम किया गया। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। निमंत्रण कार्ड भी छपवा लिए गए। मंडप सज गया। आस पड़ोस से करीब 300 बाराती शेरू की बारात लेकर स्वीटी के घर पहुंचे। गुरुग्राम के पालम विहार एक्सटेंशन में हुई इस अनोखी शादी में पूरे रीति रिवाज के साथ सभी रस्में निभाई गई और 2 परिवारों ने अपने पालतू कुत्तों की धूमधाम से शादी करवा दी। हम बहुत प्यार करी, इसका पाँव टूटा है, हाँ एल लंगड़ा है, बहुत प्यार करी इसका रे, एकदम अपना बच्चा। अब मेरा बच्चा नहीं, हम लोग दोनों में अभी तो हम बोला कि तो लड़का वो उसका कुत्ता है, वो बच्चे रानी जी एक काम का तू और हम दोनों इनको तो शादी कराई दी। हम तो बहुत अच्छा बात, हमारा बच्चा नहीं कोई, तो हमारा घर से बस बेटी का तरह हम इसको विदाई करने चाहिए। यह पूरी कहानी 2 परिवारों के पालतू कुत्तों में प्यार होने के बाद परवान चढ़ने की है। मिलेनियम सिटी में हुई शेरू और स्वीटी की यह अनोखी शादी लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो फोन किया तो कह रहे कि हाँ भाभी हम शादी कर रहे हैं, आप बात लेके आना। मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं, तो इसलिए मैं बात लेके आई थी। मैंने पूछा कि आप किसके बात भरवा रहे हो, तो कह रही है कि हमें एक पिल्ली पाली थी छोटी सी, उसी की शादी कर रहे हैं, उसी का हम बात भरवा रहे हैं। आम लोगों की तरह शादी में रीति रिवाज के साथ साथ सभी तैयारियां की गई। इतना ही नहीं, स्वीटी के परिवार ने शेरू के परिवार को विदाई के समय 2100 रुपए और बर्तन भी दिए। दोनों परिवार के लोग सज धज कर बारात में हिस्सा लेने पहुंचे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, दिल में एक उमंग सी जगी है इस चीज से कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी हो रही है। मान लो कि एक नई पहल उठी है इस चीज में, कोई नहीं करता सर इन चीजों को समर्थन कोई नहीं करता, बट बहुत से लोग इस चीजों को समर्थन भी कर रहे हैं, इस चीजों का विरोध भी कर रहे हैं, बट विरोध करना नहीं चाहिए। इनका भी है, इनका भी मन होता है, ये भी इनका भी, ये बोलते नहीं है तो इनका मन नहीं होता है, ऐसा थोड़ा है। मतलब लोग जो मनुष्य होते हैं वे मारने पे तो लगे रहते हैं कुत्तों को, बट जहाँ इनका दान पुण्य करने का टाइम आता है वहाँ पीछे हट जाते हैं। जो आंटी कर रही है वो सबसे बेस्ट कर रही है। ढोल लंगाड़ों के साथ दूल्हा और दुल्हन के परिजन और रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी जमकर नाचे। पालम विहार के मित्रपाल और रानी ने बताया कि वह अपनी फीमेल डॉगी को बेटी की तरह प्यार करते हैं। उनकी शादी को है, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने अपनी पालतू स्वीटी को ही बेटी की तरह अपने पास रखा है। स्वीटी 3 साल से उनके पास रह रही है। स्वीटी को उसके पड़ोस में रहने वाले शेरू से इश्क हो गया। दोनों एक ही संग रहते थे, एक ही संग खाना, एक ही संग पीते खाते, ऐसे हम लोग का ऐसा मूड बदल गया कि जब एक साथ रहते हैं दिन की शादी कर दो, हमेशा एक साथ रहेंगे, ऐसे भी रह रहे हैं, ऐसे भी रह रहे। पड़ोसी राम सेवक और स्वीटी की मालकिन रानी और मित्रपाल को जब इसकी मोहब्बत के बारे में पता चला कि इसकी नजरें शेरू के साथ मिलकर 4 हो गई हैं, तो इन्होंने इनकी शादी कराने का फैसला ले लिया।
मंडप बनवाया गया, बारातियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, हर एक वह रस्म निभाई गई जो शादी में निभाई जाती है। इन लोगों ने बताया कि यह शादी की बात मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे शादी होने के बाद ही समाप्त हुई। शादी में कार्ड भी छपवाए गए, मेहंदी भी लगवाई गई, 2 दिन मंगल गीत भी गाए गए और 13 नवंबर को शुभ मुहूर्त निकलवा कर इन दोनों की शादी करवाकर बंधन में बांध दिया गया। इस शादी के बारे में जो भी सुन रहा है वह अपने विचार जरूर रख रहा है। आपको इस अनोखी शादी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।